बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद है और आप देख रहे हैं कोरियन पेन चैनल। दोस्तों 2024 के बारे में पहले बात करेंगे और आपको बताऊंगा कि कोरियन पेन एकेडमी का जो पासिंग रेशो है वो कैसा रहा, किस तरह के टेस्ट हुए और क्या क्या मुश्किलात बच्चों को पेश आई। फिर 2025 के बारे में बात करेंगे। 2024 में जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि 2024 में टेस्ट 2023 से ज़्यादा मुश्किल होगा, मेरिट भी ज़्यादा हाई जाएगा। तो वही वाला काम हुआ कि 2024 में जो टेस्ट है ज़्यादा मुश्किल था और मेरिट भी ज़्यादा था। अगर आपका नाम जल्दी आ जाता है, यानी अगर राउंड 1 में आपका टेस्ट आ जाता है तब भी आपके लिए मुश्किल आते हैं, और राउंड 2 में अगर आपका टेस्ट होता है यानी काफ़ी टाइम आपको मिल जाता है, 4-5 महीने 6 महीने तक, तो तब भी आपके साथ बहुत मुश्किलात होती हैं। वो ये होती हैं कि अगर राउंड 1 में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट होना है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा तैयारी करनी होती है। अब उसका फ़ायदा ये होता है राउंड 1 में नाम आने का कि आपका जो मेरिट है वो भी ज़्यादा हाई नहीं जाता और टेस्ट भी जो है वो थोड़ा सा आसान ही होता है। अब अगर आपको टाइम ज़्यादा मिल जाता है तो क्योंकि बच्चे फिर बहुत ज़्यादा तैयारी, बीच में हर बंदा नालायक थोड़ी होता है, ये ऐसा नहीं होता जो कि कम टाइम दे। कई बच्चे इतनी ज़्यादा अच्छी तैयारी कर लेते हैं कि वो फिर राउंड 2 में टाइम ज़्यादा मिलता है और आपका जो मेरिट है वो भी ज़्यादा चला जाता है ऊपर और टेस्ट भी मुश्किल होता है, ठीक है ना। इसलिए मैंने जो नोटिस किया और मेरी एकेडमी का जो रिज़ल्ट है वो भी इसी हिसाब से आया है। अगर मैं देखूं, अंदाज़ा लगाया मैंने कि राउंड 1 में जो मेरे बच्चों के टेस्ट हुए थे वो भी माशाल्लाह काफ़ी पास हुए, लेकिन उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं था जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन राउंड 2 में माशाल्लाह ऑलमोस्ट मेरे ज़्यादातर बच्चे पास ही हुए। उसकी रीज़न यही है कि जो बच्चा ज़्यादा टाइम देता है स्टडी को तो मेरिट बेशक 120-25 का भी लग जाए उसके लिए मसला नहीं होता, वो पास होता है। कोरियन पेन एकेडमी के साथ हॉस्टल भी अटैच है, इसी वजह से जो बच्चा यहाँ पे आके तैयारी करता है ना तो माशाल्लाह उसकी तैयारी बड़ी आउट क्लास हो जाती है। कम से कम 3 से 4 महीने जब आप यहाँ पे आके लगा लेते हैं तो फिर आपके ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि आप अच्छे नंबरों के साथ पास होंगे। राउंड 2 में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बड़े बड़े अच्छे नंबर लिए और अभी जो है स्किल टेस्ट का भी आखिर चल रहा है और माशाल्लाह यहाँ पे स्किल टेस्ट की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एकेडमी में जैसी तैयारी हुई है शायद ही कहीं पे हुई हो सकता है कहीं पे हुई भी हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी एकेडमी में तैयारी बहुत अच्छी इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा आता है उसको हॉस्टल के साथ ही जो गेमों की है उस पर कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी देर वो गेमें खेलते हैं। बार बार वो एक दूसरे को भी इंटरव्यू आते हैं और मैं भी अक्सर नीचे चला जाता हूँ और इंटरव्यू देखता हूँ इसमें क्या गलतियाँ हैं, क्या पेचीदगियाँ हैं, क्या मसले आपको पेश आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो बच्चा आता है, जिस बच्चे ने भी टेस्ट दिया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है उसका टेस्ट बहुत आउट क्लास हुआ है और स्किल टेस्ट में इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने अगर करम किया तो मेरे सारे बच्चे पास होंगे और बड़े अच्छे नंबर देंगे। तो यानी स्किल टेस्ट का रिज़ल्ट जो मेरा है एकेडमी का वो इंशाल्लाह 100% है और जो दूसरा टेस्ट का है वो 70% रहा है। अब मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ, अक्सर एकेडमीज़ वाले आपसे झूठ बोलेंगे कि हमारा 80% रिज़ल्ट है, हमारा 90, ऐसा कोई सीन नहीं है। इस दफ़ा इतना टफ टेस्ट हुआ है कि शायद ही किसी एकेडमी का 50% भी आया हो। यकीन माने बहुत कम लोग पास हुए हैं इस दफ़ा, लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एकेडमी का रिज़ल्ट अच्छा है। बहुत सारे लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं कर रहे। कई लोग मुझे डिसलाइक भी करते हैं। अभी पिछले दिनों मैंने बहुत सारी खबरें सुनी हैं कि कुछ बंदे मुझे या मेरे चैनल से बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हैं। तो जो डिसलाइक करता है उसको मैं कुछ नहीं कहता, वो लोग बहुत बुराइयां करते हैं मेरे बारे में, मेरे चैनल के बारे में। ये कहते हैं जी इसको ग्रामर नहीं आती है, इसको पढ़ाने का तरीका नहीं आता, यूट्यूब चैनल ना देखा करो। ठीक है, यूट्यूब से ही नफरत है उनको। उसकी रीज़न कि इतना ज़्यादा कोरिया में रहने के बावजूद, इतना मेहनत करने के बावजूद वो लोग इतने कामयाब नहीं हुए, इतने फेमस नहीं हुए जितना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी है। तो इज़्ज़त अल्लाह पाक एवं नहीं दे देता, बंदे की मेहनत होती है, लोग चाहते हैं तब भी देता है। तो कई लोग मुझे नापसंद करते हैं तो करते नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मैं उनके बारे में बुरा नहीं कहता हूँ। मैंने बहुत सुना कि ये बंदा आपकी बुराई कर रहा है, मैंने बोला बस ठीक है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि मेरी जो अल्लाह पाक ने इतनी शोहरत, अल्लाह पाक ने इतना कामयाब मुझे किया हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो बर्दाश्त नहीं होता उनको, ठीक है ना। अभी अगले साल के लिए मेरी क्लासें 21 नवंबर से दोनों क्लासें शुरू हो रही हैं। जूम पे जो क्लास है वो भी शुरू हो रही है, उसका टाइम रात को 8:30 बजे, उसमें भी अभी सीटें हैं, करवा लें अपनी रजिस्ट्रेशन। और जो फिज़िकल क्लास है उसके लिए बच्चे आ रहे हैं जी, पूरे पाकिस्तान से ही आते हैं। तो अभी आ रहे हैं बच्चे 20 को यहाँ पे पहुँचेंगे, 21 से क्लासें शुरू हैं। जो कोई इंटरेस्टेड है अभी से तैयारी, अभी बिल्कुल बेस्ट टाइम है अगले साल के लिए तैयारी करने का।
अगले साल जब कुरानदाजी होती है, अगर आपका नाम आता है तो समझ लें कि अगर अभी से तैयारी की तो फिर मसला कोई नहीं होना। अगर अगले साल नाम आ गया, 15 दिन, 20 दिन, 40 दिन मिल गए आपको, फिर तैयारी नहीं होनी, ठीक है ना। और मैंने जैसे कि आपको बताया 2025 में भी कुरानदाजी होनी है, इंशाल्लाह होनी है कुरानदाजी। ये हर साल ही होनी है भाई, ये नहीं हटनी, ठीक है ना। ये होनी है कुरानदाजी, सिर्फ कोरोना में नहीं हुई, बाकी आपने देखा होगा हर साल ही होती है कुरानदाजी। अभी 2025 में भी कुरानदाजी होने जा रही है। जनवरी के लास्ट में जाके इसकी कोई अनाउंसमेंट आएगी और फरवरी के मिड में जाके ये कुरानदाजी हो जाएगी। तो अभी से तैयारी करेंगे तो तब जाके कवर होगा आपका ये सिलेबस। जो बच्चे अभी से तैयारी करना चाह रहे हैं, मेरे से अगर करना चाह रहे हैं, तो जूम पे ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी रब्ता कर लें। 21 तारीख से शुरू हो रही है रात को 8:30, और फिज़िकल क्लासेस जो हैं वो भी 21 से ही शुरू हो रही हैं, क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ से चले जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, और माशाल्लाह कामयाब हो रहे हैं सारे स्टूडेंट। और तो जिस बच्चे ने भी रब्ता करना है मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें। और हम नई क्लासेस शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे ग्रामर, टेंसेस, हर चीज़ आपको सिखाई जाएगी। जो बच्चे नमल में तैयारी करके यानी टेस्ट पास करके स्टडी वीज़े पे जाना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छे मौके हैं। आजकल स्टडी वीज़े बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। आप पहले टॉपिक 1 की तैयारी कर रहे हैं, टॉपिक 1 की तैयारी आपको मैं ही करवा दूंगा। जूम पे जो ऑनलाइन क्लास है वो तकरीबन टॉपिक 1 की तैयारी है, ठीक है ना। साथ में EPS और टॉपिक 1 की तैयारी उसमें एक जैसी है, ठीक है। लेकिन टॉपिक 2 की तैयारी के लिए फिर मैं आपको गाइडलाइन दूंगा। उस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आप घर में बैठ के ही टॉपिक 2 की भी तैयारी कर सकेंगे। मैंने बाज़ दफ़ा कोशिश की कि टॉपिक 2 करवाऊँ, लेकिन क्या होता है कि उसके स्टूडेंट इकट्ठे होते हैं। 1-2 स्टूडेंट आ जाते हैं, कहते हैं सर हमें करवाएं, तो 1-2 बच्चों को मैं क्लास नहीं देता हूँ। मेरे पास कम से कम जब जूम की क्लास में 8 से 10 बच्चे होते हैं तो तब मैं क्लास शुरू करता हूँ। तो इसलिए टॉपिक 2 की मैंने फ़िलहाल क्लास, एक दफ़ा मैंने दी थी क्लास, उसमें 5 बच्चे थे, ठीक है ना। माशाल्लाह वो इस वक्त उसमें से 2 बच्चियाँ इस वक्त कोरिया में बैठी हुई हैं, और उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी में टॉप भी किया था। टॉपिक 2 में उन्होंने जो पास किया था अपना टेस्ट। तो इस वक्त 2 लड़कियां जो हैं वो मेरी स्टूडेंट स्टडी वीज़े ले के वो इस वक्त कोरिया में हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ा अच्छा निज़ाम एक सेट किया हुआ है, और आप लोगों की दुआएं और मेरी ये जूम की क्लास देखें। कई लोग जो मुझे नापसंद करते हैं ना, उनके लिए इतना ही मैं बोल दूं कि ये मेरी जूम की 15वीं क्लास है, 15वीं, ठीक है। बैच नंबर 15 है, जो मैंने 21 नवंबर से शुरू करना है इसी साल का, ठीक है। जूम पे इतनी ज़्यादा क्लासेस, इतने ज़्यादा बैचेस पाकिस्तान में किसी ने करवाए नहीं होंगे जितने मैंने करवाए। तो ये आप लोगों की चाहत है, आप लोग मेरी वीडियो एक देखते हो, आपको मेरा स्टाइल, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तभी आप मुझे 15,000 फीस दे के 2 महीने का कोर्स करते हो जूम पे, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा क्लासेस किसी ने करवाई होगी नहीं करवाई होंगी, और हर क्लास में 8 से 10 बच्चे कम से कम होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ जूम की बात कर रहा हूँ, बाकियों की बात नहीं कर रहा। बाकी फ़िज़िकल क्लासेस में मैं खुद ही ज़्यादा रश नहीं डालता, क्योंकि मैं थोड़ा काम करता हूँ। मैं कहता हूँ उसमें सिर्फ मेरे हॉस्टल के स्टूडेंट जो हैं वो ही आएँ, बहुत ज़्यादा खिचड़ी मैं नहीं बनाता हूँ। इसलिए माशाल्लाह मेरी एकेडमी का रिज़ल्ट जैसा आपको बताया माशाल्लाह 70% से ज़्यादा ही रहा है। तो अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त दी है 2024 में। और मैं ये वसूख के साथ कह सकता हूँ कि बेशक आपने मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ा है, बेशक मेरे जूम ऐप पे जो क्लासेस होती हैं वहाँ से पढ़ा है, या मेरे से डायरेक्ट आके यहाँ पे फ़िज़िकल पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पास होने वाले 2023 में भी कोरियन पेन के थे, और 2024 में भी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एकेडमी के। अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। नेक्स्ट क्लासेस के लिए रब्ता करें, 2025 की तैयारी अभी से शुरू करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।